नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और बंधन समाचार के स्पेशल एपिसोड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ब्लॉक प्रमुख क्षमा हेमलता चौहान जी। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके विचारों के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। तो हम सबसे पहले जानते हैं आपके सफर के बारे में। तो आपको ब्लॉक प्रमुख बने हुए कितना समय हो चुका है? भारतीय जनता पार्टी और माननीय विधायक जी और क्षेत्र की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से ब्लॉक प्रमुख के पद पे रहते हुए मुझे 1.5 वर्ष पूरा हो चुका है जी। तो अब ब्लॉक प्रमुख बनने से पहले आप क्या करती थी? सिर्फ हाउस वाइफ के तौर पर काम करती थी या राजनीति में सक्रिय थी आप उस टाइम में? ब्लॉक प्रमुख बनने से पहले मैं संयुक्त परिवार की एक गृहिणी थी जी। जो कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा कर रही थी और अब भी कर रही हूँ। तो राजनीति में आने की आपने क्यों सोची? राजनीति में आने की इसलिए सोची कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय विधायक जी की जो महिला सशक्तिकरण की जो सोच थी जी, उसके चलते मैं आज ब्लॉक प्रमुख के पद पे थी। जी, बहुत अच्छी बात है मैम। तो जैसे कि आज महिला दिवस है, तो सबसे पहले हम महिला दिवस पर आपके विचार जानना चाहेंगे। तो आपके क्या विचार है, थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। महिला दिवस के ऊपर मैं यही कहना चाहूंगी कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो कि अत्यधिक भौतिकता की चलते धूमिल से होती नजर आ रही है, उस वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करते हुए हर एक महिला राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। क्योंकि महिला जब तक अपने परिवार से सशक्त नहीं होगी तब तक वो घर के बाहर भी अपने कार्यों को अच्छी तरह से संपादित नहीं कर सकती। और वैसे भी हमारी अब तो महामहिम राष्ट्रपति जी जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हम सभी के लिए एक आदर्श हैं, क्योंकि इन्होंने जब से राजनीति में कदम रखा होगा और तब से लेके राष्ट्रपति बनने तक उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा होगा। तो ये हम सभी के लिए प्रेरणा है कि कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, चुनौतियों से बड़ा क्यों ना हो, हमें अपने लक्ष्य को साधे रहना चाहिए और अपने पद पे डटे रहना चाहिए। जी, जैसे मैम महिला ब्लॉक प्रमुख होने के नाते महिला सशक्तिकरण को लेकर आपकी क्या योजना है? ब्लॉक क्षेत्र में किस तरह की योजनाओं को लेकर आप क्या विचार कर रही हैं? महिला सशक्तिकरण को लेके हमारे ब्लॉक में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। एक तो ये कि समूह की महिलाएं जो हैं वो छोटी छोटी बचत के माध्यम से सरकार के माध्यम से उन्हें प्राप्त होने वाली प्रोत्साहन राशि से जो उन्हें मिलती है उससे वह आत्मनिर्भर बने। दूसरा, आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती धात्री और बच्चों को जो पोषाहार दिया जाता है उसका एक प्लांट हम अपने ब्लॉक परिसर के अंतर्गत स्थापित करने की सोच रहे हैं, जिससे असंख्य महिलाओं को रोजगार मिलेगा और आत्मनिर्भर बनेगी। दूसरा, एक योजना ये भी है कि हमने 2 गौशालाएं बनवाई हैं, एक तो नसीबी वाले में और एक टीबड़ी में। तो उसको लेके हमारी ये योजना है कि गौशालाओं से प्राप्त होने वाला हमें जो गोबर मिलता है उससे हम एक तो दीपक बनाने की सोच रहे हैं, जो दीपक जलते हैं घर में, और उस गोबर से उपले बनाए जाएंगे और एक लकड़ी बनवाई जाएगी, लकड़ी जिसमें हम लकड़ियों का बुरादा और गोबर मिला के लकड़ी बनवाई जाएगी। उसे अंत्येष्टि स्थल पे और घरों में जलाने के काम आएगा। एक तो ये, और एक योजना ये भी है कि जैसे शहरी क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा एकत्र करने का कार्य चल रहा है, तो उसी के अनुरूप हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी डोर टू डोर कूड़ा एकत्र करने की योजना तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ गांव को हमने चिन्हित कर लिया है। उसकी शुरुआत हम अल्लाहपुर गांव से करेंगे, जिसमें प्रत्येक परिवार को 2 प्रकार के डस्टबिन दिए जाएंगे, जिसमें एक गीला कचरा रहेगा और एक में सूखा कचरा रहेगा। फिर उसकी सफलता के बाद हम उसे अन्य गाँव में भी शुरुआत करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है मैम। तो ये तो बात रही योजनाएं जो आप विचार जिन पे आप कर रही हैं। तो हम जानना चाहेंगे, जब से आप ब्लॉक प्रमुख बनी हैं तब से आपने अपने क्षेत्र में कौन कौन से कार्य कराए हैं और महिलाओं को लेकर कौन सी योजनाएं चलाई हैं जिससे उन्हें लाभ मिला, थोड़ा इसके बारे में। जब से मैं ब्लॉक प्रमुख बनी हूँ उसके बाद से मुझे अपने ब्लॉक क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें मुझे घूमने का सौभाग्य मिला। तो मैंने देखा कि सड़कें काफी खस्ता हाल में थी और पुलियों की स्थिति भी जो है बहुत ही खराब स्थिति में थी। तो अब जब से मैं ब्लॉक प्रमुख बनी हूँ तब से प्राथमिकता के आधार पे गाँवों में
आरसीसी की सड़कें बनवाई गई हैं, खड़ंजों का निर्माण कराया गया है और पुलियों का भी निर्माण कराया गया है और समूह की महिलाओं को प्रोत्साहित करके उन्हें रोजगार दिया गया है। जैसे बहुत सी महिलाओं ने मत्स्य पालन का कार्य करने की सोची है, बहुत सी महिलाएं नर्सरी का कार्य कर रही हैं, दुग्ध डेयरी का कार्य कर रही हैं और बहुत सी महिलाएं जो हैं कपड़े सिलने का कार्य कर रही हैं, मच्छरदानी के सिलने का कार्य कर रही हैं। तो इसी प्रकार की बहुत सारे कार्य हैं जो ब्लॉक के माध्यम से किए गए। जी, तो मैम जैसे जब से आपने ब्लॉक प्रमुख होने के नाते कार्यकाल संभाला है, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा है और ब्लॉक क्षेत्र में कौन सी ऐसी कमियां आपने देखी जिसमें आपने सुधार करने की योजना बनाई हो और सुधार आपने किया हो? देखिए, मेरे विचार से तो यह है कि कोई भी कार्य इतना बड़ा नहीं होता कि जो मानवीय सोच से ऊंचा हो। फिर भी ब्लॉक प्रमुख मैं जब बनी तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि पारिवारिक सामंजस्य और अपने कार्य में किस तरह से मैं तालमेल बैठाऊं। लेकिन मुझे अपने माता पिता से मिली सीख और पारिवारिक सामंजस्य और सहयोग से मैं दोनों ही में बहुत अच्छा तालमेल बैठा पा रही हूँ। और दूसरी चुनौती सबसे बड़ी ये है कि मानवीय अपेक्षाओं की जो लड़ी की कड़ी है वो मेरे मस्तिष्क में दौड़ती रहती है कि उसे किस तरह से मैं बजट के अनुरूप बैठा सकूं, क्योंकि सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला बजट सीमित मात्रा में होता है और मानवीय अपेक्षाएं जो हैं वो काफी मात्रा में होती है। लेकिन फिर भी हम प्राथमिकता के आधार पर हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है। जैसे कि अभी महिला सशक्तिकरण को लेकर हमारी सरकार बहुत ही प्रगतिशील है और आप देखते भी हैं महिलाओं युवतियों को लेकर बहुत ही अपराध हो रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई मामले सामने आते रहते हैं। तो आपके अनुसार आपकी क्या सोच है, उसमें किसकी कमी है और सुधार इसमें कैसे होना चाहिए, किसको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए, कोई भी अपराध हो उसे हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक कि हम उसके प्रति खुद जागरूक ना हो, क्योंकि मेरी समझ से अपराध करने वाले से ज्यादा दोषी अपराध सहन करने वाला हो। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें केंद्र में माननीय मोदी जी और राज्य में माननीय योगी जी का सहयोग मिला, जिन्होंने अपराधों को रोकने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, जिसमें घरेलू हिंसा में महिला हिंसा को रोकने के लिए धारा 2005 और कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए 2013 और भारतीय दंड संहिता के अनुसार 354A, 354B, 354C और 354D के तहत बहुत सारे नियम बनाए हैं। लेकिन ये नियम तभी कारगर होंगे जब तक महिला अपने अधिकारों को नहीं जानेगी, क्योंकि कई बार क्या देखा है कि जब घरेलू हिंसा होती है तो महिला अपने पति के प्रति या पारिवारिक सदस्यों के प्रति या किसी परिचित के प्रति भावुकतावश रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाती, तो कहीं ना कहीं उसके मन में संकोच रहता है। तो इस चीज से उबरने के लिए उसे केस दर्ज करवाना पड़ेगा। दूसरी जो बालिकाएं हैं उनको शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसे हम किसी भी लड़ाई को बहुत ही अच्छे से लड़ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जागरूक होएं अपने प्रति अपराधों को रोकने के लिए, और जहां तक मैं सोचती हूँ गैर सरकारी संगठन और मीडिया भी काफी हद तक इन अपराधों को रोकने में कारगर साबित हुई है, क्योंकि मीडिया भी बहुत सारे अपराधों के प्रति जो है धाराएं ये चल रही हैं वो चल रही हैं, इसकी जानकारी महिलाओं को देती रहती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है और मैं समझती हूँ इन सभी के चलते एक दिन अपराध बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। जी, तो मैम महिलाओं युवतियों को लेकर आपके अनुसार और सरकार द्वारा ऐसी कौन सी योजना है जो चलानी चाहिए? इतनी तो चलाई है, और कुछ योजना जो आप चाहती हैं कि आनी चाहिए जिससे उन्हें लाभ मिले? देखिए, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि आज की महिला शिक्षित महिला है और शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज एक ऐसी चीज है जिसमें और भी योजनाएं चलाई जा सकती हैं, क्योंकि जब तक देखिए पहले के जमाने में महिला शिक्षित नहीं होती थी तो चल सकता था, लेकिन आज के दौर में हर एक बच्ची को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आजकल तो वैसे भी हर एक काम ऑनलाइन हो रहा है, तो उसके बिना तो बिना शिक्षा के बिना तो इसे पूरा नहीं किया जा सकता। तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसको हम किसी भी लड़ाई को बड़े आसानी से लड़ सकते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य। जब महिला या बालिका स्वस्थ रहेगी तभी उसके स्वस्थ मस्तिष्क पाएगी, और स्वस्थ मस्तिष्क में हमेशा अच्छे विचार आते हैं, उसे लड़ने की शक्ति मिलती है।
तो मेरे विचार से ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें योजनाएं बननी चाहिए, जिससे महिलाएं और बालिकाएं अपराध को कम करने में सक्षम हो सकती है। जी, तो मैम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जैसे आपने कहा था शुरू में कि जब आप पहले आप गृहिणी के तौर पर काम करती थी, फिर शुरू में आपको लगा दोनों कैसे मैनेज होंगे, आपने मैनेज किया, तो अब थोड़ा परेशानी आती है या अब आप उन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं, परिवार भी और सामाजिक कार्य भी? देखिए, ये सब जो संभव हो पाया है वो मेरे पारिवारिक सहयोग की वजह से हो पाया है, क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य बहुत अच्छे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा ससुराल मिला। वो बहुत सहयोग करते हैं मुझे घर के कार्य के लिए भी और बाहर के सहयोग के लिए। और अब तो मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है, वो लोग भी उसको देखते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि किसी भी महिला को कोई कार्य अगर वो कर रही है तो शांत मन से ही कर सकती है, और वो शांत मन तभी होगा जब वो अपने परिवार की तरफ से शांत हो। तो मेरे परिवार का ये बहुत बड़ा हाथ है कि आज मैं ब्लॉक प्रमुख के पद का जो कार्य है उसे अच्छे ढंग से संपादित कर पा रही हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत अच्छा लगा आपके विचार जान के। तो अभी अंत में हम हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं को, युवतियों को और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, अपनी तरफ से क्या संदेश में देना चाहेंगे? देखिए, मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाने की राह पर चल पड़े हैं, और हमें सुख शांति से, परस्पर सहयोग से, सौहार्द की भावना से अपने अपने स्तर से उनके इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि आपस में लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होगा। और ये सभी को अच्छा लगता है कि गुरु तो गुरु ही होता है, और ये देश एक ऐसा देश है, संस्कृति से भरा हुआ है, सभ्यता से भरा हुआ है। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे देश की जो पहचान है, संस्कृति, सभ्यता, उसको सभी कायम रखें, बनाए रखें, और इस चीज़ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जी, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बंधन समाचार की ओर से आपके लिए छोटा सा सम्मान। तो ये थी हमारे साथ अलीपुर ब्लॉक प्रमुख शमा हेमलता चौहान जी। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।